जब यीशु मसीह 40 दिन के लिए फास्टिंग प्रेयर में जाते हैं, आपको तो ये पता है, बाइबल में लिखा है। जब यीशु मसीह 40 दिन के लिए फास्टिंग प्रेयर में जाते हैं और जैसे ही से वो बाहर आते हैं, तब शैतान उनके पास आता है और वो डर जाता है, क्योंकि उसे पता है जब यीशु मसीह प्रार्थना में गए थे, कुछ तो मिशन परमेश्वर ने उन्हें दिया था, या फिर शैतान के राज्य को खत्म करने के लिए खुदा ने बोला होगा। ये सोच के शैतान डर रहा था। सेम होता है, जैसे आप खुदा की प्रेजेंस में जाओगे, उसकी उपस्थिति में जाकर प्रार्थना करोगे और जैसे उसकी प्रेजेंस से बाहर आओगे, शैतान आपसे डरने लगेगा, क्योंकि उसको पता है कि परमेश्वर ने आपके साथ बात की है, कुछ ना कुछ तो प्लान आपकी लाइफ में उसने दिया है, या फिर ऐसा कुछ मिशन दिया है जो शैतान के राज्य को खत्म करे। ये सब सोच के शैतान डर जाता है, लेकिन वो डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकता आपके ऊपर, क्योंकि जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस में जाते हो, तब परमेश्वर के एंजल, उसके दिव्य दूत आपके आसपास होते हैं और उसे पता है वो अग्नि, पवित्र आत्मा की अग्नि आपके साइड में है। इसकी वजह से वो आपके ऊपर डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकता, लेकिन वो आपको पाप में गिराने की कोशिश करेगा। देखो, जो व्यक्ति आपको भाव नहीं देते थे, जो इंसान आपके साथ बात नहीं कर रहा था, सडनली वो आपके पास, आपके कांटेक्ट में आता है और जैसे आप उसके साथ बात कर रहे होते हैं, जैसे आपका उसके साथ बात करना शुरू होता है, स्लोली आप परमेश्वर की प्रेजेंस से दूर होने लगते हो। और जैसे आप परमेश्वर की प्रेजेंस से दूर होगे, आपका अभिषेक भी घटने लगेगा, आपका अनॉइंटिंग स्लोली निकल जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि शैतान ने आपको कैसे फंसाया है। आपको लगेगा आप प्रेयर कर रहे हो, आप बाइबल पढ़ रहे हो, आप चर्च भी जा रहे हो, तब भी आप याद रखना, ऐसी किसी चीज में शैतान आपको बिजी करेगा जिसकी वजह से आपके ऊपर की अनॉइंटिंग निकल जाएगी और जैसे अभिषेक जाएगा, शैतान आपके ऊपर अटैक करेगा और बाद में बीमारी, पैसे जाना, बिजनेस में लॉस, नौकरी चली जाएगी, सडनली आपके ऊपर अटैक होना शुरू हो जाएगा। तो ये रीजन है कि आपका अभिषेक कैसे जाता, तो आप अभिषेक कैसे मेंटेन करोगे? जब आप मीटिंग से होकर आपके घर पे चले जाओगे। देखो, कुछ लोगों का कहना तो ये होता है कि वो सिस्टर, वो ब्रदर मुझे आके प्रेज द लॉर्ड नहीं करते, मुझे आके बात नहीं करते, बहुत घमंडी है। तो देखो, परमेश्वर ने आपको कोई अधिकार दिया नहीं कि किसी और को जज करने का। सेवकों के बारे में तो गलती से भी आप मत बोलना, जिस दिन आप बोलोगे आपके ऊपर श्राप आएंगे। देखो, सेवक बड़ा हो छोटा हो, आपको कोई अधिकार नहीं, आपके पास कोई राइट्स नहीं है। परमेश्वर ने आपको कोई अधिकार दिया नहीं कि उनके बारे में या फिर उनकी चुगली करने का, उनके बारे में बात करने का। जो भी है, देखो, सेवक अच्छा हो बुरा हो, वो परमेश्वर का सेवक है और उनके ऊपर जो अनॉइंटिंग है वो परमेश्वर की है। आप उन्हें जब जज करते हो तो आप आपकी लाइफ में श्रापों को इनवाइट करते हो। तो आगे से ध्यान रखना, किसी भी सेवक के बारे में बात करने से पहले ये सोचना कि वो खुदा के दास है और उनके ऊपर जो अनॉइंटिंग है हमारे परमेश्वर का है। तो आपके लाइफ से अभिषेक कैसे जाता है? तो जब आप मीटिंग से घर पर जाते हो, तब आप परमेश्वर के अभिषेक से भरे हुए होते हो, या फिर आपके फ्रेंड्स के साथ बातें करते हो। तब क्या होता है ना, कुछ ब्रदर्स, कुछ लोग एक दूसरे की चुगली करना शुरू कर देते हैं, कहते हैं, उनके मुंह से निगेटिव वर्ड्स निकलते कि वचन कहते, जो बोओगे वो काटोगे। अगर आप भी किसी की बुराई कर रहे हो तो आपकी भी बुराई होगी। और जब आप किसी और के बारे में चुगली करना शुरू कर देते हो, देखो, जब आप मीटिंग से आते हो तब आप परमेश्वर के अभिषेक से भरे हुए होते हो कि वो ब्रदर अच्छे नहीं है, वो बहुत घमंडी है, वो सिस्टर ने मुझे प्रेज द लॉर्ड नहीं किया, तो मैं क्यों करूं? ये जब घमंड, ये बातें जब आपके मुंह से निकलेगी, तब समझ लेना कि आपका अनॉइंटिंग, आपका अभिषेक स्लोली जाने लगा है, आपका अनॉइंटिंग लीक होना शुरू हो जाता है। तो आप प्रेयर भी कर रहे हो, बाइबल रीडिंग भी है, परमेश्वर के प्रेजेंस में भी बैठते हो, लेकिन ज्यादा देर टीवी देखना, मोबाइल पे रहना आपके अनॉइंटिंग को वो धोखा है।
आपकी अनॉइंटिंग निकल जा सकती है। अगर आपको अभिषेक मेंटेन करना है तो आपको क्या करना होगा?